हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2020 में वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश की मेजबानी में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। यानी जून 2020 में वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन ब्रिटेन की मेजबानी में किया गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला तूफान रोधी देश बनाने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिका। यानी डोमिनिका देश के द्वारा दुनिया का पहला तूफान रोधी देश बनाने की घोषणा की गई। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हनोई यानी वियतनाम में किया गया। इसका थीम है, इसका थीम क्या है? इसका थीम होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। क्या है? कोहेसिव एवं रिस्पॉन्सिव एशियन। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई, किस विश्वविद्यालय के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहला स्थान हासिल किया गया। वहीं ननयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर को सेकेंड स्थान, आईआईटी रोपड़ को थर्ड स्थान और आईआईटी इंदौर को फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46वीं। कितनी? 46वीं। इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा, इसके बाद न्यूजीलैंड और अमेरिका का स्थान है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह के द्वारा व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2036 तक। कब तक? 2036 तक। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। कौन सा देश? डेनमार्क शीर्ष पर रहा। वहीं लग्जमबर्ग सेकेंड नंबर पर, स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पे और ब्रिटेन फोर्थ स्थान पे रहा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलाहकार समिति। सलाहकार समिति एक अस्थायी समिति नहीं है, बल्कि यह एक तदर्थ समिति है। कौन सी समिति है? तदर्थ समिति है। वहीं वित्त समिति, विभागीय समिति और परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, ये तीनों ही अस्थायी समिति हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सांसदों हेतु किस वर्ष सर्वोत्कृष्ट सांसद पुरस्कार का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। कब? 1995 में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए कार्य करने का अनुरोध कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत। यानी संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए कार्य करने के अनुरोध कर सकता है। वहीं 126 में, अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और अनुच्छेद 129 में अभिलेखीय न्यायालय का वर्णन मिलता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की अवधारणा उत्पत्ति एवं विकास किस देश से हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। कहाँ से?
अमेरिका से। PIL की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे देश की सामाजिक पूंजी के भागों के रूप में समझा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। यानी समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर सामाजिक पूंजी के भागों के रूप में समझा जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो व बाल्टोर ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी पर। कौन सी श्रेणी पर? काराकोरम श्रेणी पर। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो व बाल्टोरा ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इरी झील व ओंटारियो झील निम्नलिखित में से किस नहर के द्वारा जुड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलेंड नहर के द्वारा। किसके द्वारा? बेलेंड नहर के द्वारा। इरी झील व ओंटारियो झील बेलेंड नहर के द्वारा जुड़ी हैं। यह झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इटली को स्पष्ट नहीं करता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी को। किसको? जर्मनी को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों को इबेरिया देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल और स्पेन को। किसको? पुर्तगाल और स्पेन को इबेरिया देश के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सेंट लॉरेंस नदी संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका से। किससे? उत्तरी अमेरिका से। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव फैजाबाद में नहीं बल्कि यह आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। वहीं प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय प्रयागराज में, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में और प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव फैजाबाद में नहीं बल्कि आगरा में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कमादगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है, जबकि वहीं कनक भवन आगरा में नहीं बल्कि अयोध्या में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में स्थित है। कालिंजर दुर्ग प्रयागराज में नहीं बल्कि यह बांदा में स्थित है और देवा शरीफ बांदा में नहीं बल्कि यह बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पे? यह बाराबंकी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कमादगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, वह कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये तीनों ही राज्य कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस भी गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन भी गोरखपुर से होता है। गोरखपुरनाथ नगरी के रूप से प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सागौन, साल व शीशम महुआ किस प्रकार की वनस्पतियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र पर्णपाती वन वनस्पतियां। यानी सागौन, साल, शीशम, महुआ ये सभी आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति पेय पदार्थ से नहीं बल्कि यह
नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति यह नदी जोड़ों से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। यानी भारत में अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, झारखंड स्थित जादूगोड़ा की खान किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यानी झारखंड स्थित जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मथुरा तेल शोधन संयंत्र हेतु किस देश से तेल का आयात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक से। कहाँ से? इराक से। मथुरा तेल शोधन संयंत्र हेतु इराक से तेल का आयात किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहांग दिबांग। देहांग दिबांग ये बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। वहीं नीलगिरी, नंदा देवी और अचान अमरकंटक ये तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा चक्र गैसीय एवं अवसादी दोनों चक्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर चक्र। यानी सल्फर चक्र गैसीय एवं अवसादी दोनों चक्र में पाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद पोषक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। मैग्नीज बृहद पोषक तत्व नहीं है, यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। मैग्नीज एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। वही मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये तीनों ही बृहद पोषक तत्व हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य विकिरण। क्या होगा? सूर्य विकिरण। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक दिवसीय। क्या होता है? एक दिवसीय। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिवसीय होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटना समझाया जा सकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडू छत्तीसगढ़। मंडू छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि यह एक केरल का एक परंपरागत परिधान है। मंडू छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि केरल का परंपरागत परिधान है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीरभूम। क्या इसका राइट आंसर? बीरभूम। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थापित किया गया। इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसके कुलपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अबींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अबींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में की थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। कहाँ पे नहीं बनाई? बंगाल में। कुल 3 प्रांत यानी पंजाब, बंगाल व सिंध जहां कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में असफल रही। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सैंडलर आयोग संबंधित था या किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। किससे? शिक्षा से, यानी सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में रोजगार दफ्तर खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक, यानी सुल्तान फिरोज तुगलक के शासनकाल में रोजगार दफ्तर खोला गया। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सलूशन हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।